चलते हैं सीधी बात, नो बकवास। चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट की बात। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 और प्रश्नावली चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं उसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसको हल करेंगे। इसके सामने ये क्वेश्चन है, आपके सामने ये। उससे पहले बच्चे लोग को ये सोच रहे होंगे कि सर आपका क्या नाम है। मेरा नाम है अल्ताफ़ सर। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ करने के लिए यूक्लिडियन विभाजित पर प्रकाश डालें। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूक्लिडियन विभाजित पर प्रकाश डालिए। प्रकाश यूक्लिडियन विभाजित पर प्रकाश कीजिए। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बत्ती या लाइट डालकर करें। नहीं बच्चों, इसको आपको इस क्वेश्चन में यूक्लिडियन विभाजित पर फोकस करना है और यूक्लिडियन विभाजित को समझना है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। इसी में एक यूक्लिडियन विभाजित का फॉर्मूला भी आता है। इसका फॉर्मूला आपको a बराबर b क्यू प्लस r, इसके ये फार्मूला आपको भाजक बराबर भाजक गुने भागफल बराबर शेष फल। फिर उसके नीचे आपको जो बराबर हो आर बी, इसी फार्मूला पर आपको ये क्वेश्चन बनेगा और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा वो भी बनेगा। चलते हैं ये क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम ए और बी के मान में बैठाते हैं। ए में ए बराबर 225, बी बराबर 135 और इसके नीचे यूक्लिडियन विभाजित का यहाँ पर फॉर्मूला बैठेगा। यहाँ पर फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ए 225 बराबर बी 135 गुने क्यू बराबर आर। फिर यहाँ पर बराबर
225 बराबर 135 गुने Q का मान 1 बड़ा प्लस R के नीचे आपको प्लस बराबर, यहाँ पे हमें इस दोनों का भाग करना है। चलते हैं, आपको भाग करके दिखाते हैं। 135 225 135 225 नहीं कटेगा। यहाँ पे 135 एक बार में, उसके बाद 5, इसके बाद इसको माइनस करना है। नीचे 5 में से 5 गया था 0, ये 2 है, 2 में से 3 नहीं जा सकता है, तो इससे 1 हासिल लेंगे। और 12 में से 3 गया तो 9, एक में से 1 गया तो 0, इसका मानता नहीं होगा। 90 होगा आपको, 90 R का मान है, 1 Q का मान है। इस तरह यहाँ पे ये लिखाएगा 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस, यहाँ पे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 लिखाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमें इसका भाग देना है और बराबर चलते हैं, इसका भाग देते हैं आपको। 135 और 90, 45 का यहाँ पे भाग देंगे। 45 90 90 एकम 90, एक बार में, नीचे 0, R का मान, ये आपको Q का मान। यहाँ पे आपको ये यहाँ पर आएगा 90 बराबर 95 गुने 2 प्लस 0। देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको आ गया है। और कैसे यहाँ पे आंसर आया है, ये 0 आप जो देख रहे हैं, इसके तीसरे नंबर पर जो आएगा उसी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड HCF बराबर 45 आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी उसी फार्मूला पे आपको हम हल करके दिखाएंगे। ये फार्मूला आपको A बराबर B Q प्लस R और बराबर, यहाँ पे इससे पहले A और B का मान आपको बैठाना है। A का मान 38,220 और B का मान, B बराबर 196। यहाँ पे हमें A का मान 38,220 बराबर 196 गुने Q प्लस R बराबर,
यहाँ पर हम इनका भाग करेंगे। इन दोनों का यहाँ पर भाग होगा जो 196 220। ये नहीं कटेगा 96 में। यहाँ पर आपको एक बार में 196 माइनस 2 6 8 1 4 6 17, ये आपको 9 बार में आ गया। फिर 0 आएगा 8 9 0 0, जिसमें से ये 0 का मनता नहीं होगा आपको। और फिर ये 2 बार में आ गया आपको, सॉरी ये आपको 5 बार, 5 ठीक है। फिर 0 8 9, ये कट गया। ये R का मान, ये आपको Q का मान हो गया। यहाँ पर A का मान 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर आपको 0 के तीसरे नंबर पे होगा। इसका आंसर आपको अर्थात HCF बराबर 196 आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। इसको भी आपको उसी फॉर्मूला पर बैठा के हल करना है। इससे पहले हमको ए बी का मान निकालना है। ए बराबर 870 और बी बराबर 225। फिर इसमें फॉर्मूला आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 867। ए का मान बराबर बी का मान 255 गुने क्यू प्लस आर। यहाँ पर इस दोनों का भाग करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भाग हो रहा है इसका 255 870 और 255 नहीं घट सकता है 870 से, तो इसी की जगह पे 765 3 बार में माइनस 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया था 1। यहाँ पे आपको R का मान 102 है और Q का मान 3 है। बराबर 870 बराबर 225 गुने Q का मान 3 प्लस
r का मान 102। फिर यहाँ पे चलते हैं बराबर, यहाँ का आपको यहाँ पे 255 बराबर, फिर यहाँ पे का आपको यहाँ पे आएगा 102 गुने 2 प्लस 51। इसी में हमको 102 155 को भाग देकर इसका आंसर निकालेंगे। 102 255 102 55 से नहीं कट सकता है, तो यहाँ पे 204 दो बार में 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे हमें ये r का मान हो गया और ये q का मान हो गया। आगे हम बराबर 102 बराबर 55 गुने 2 प्लस 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आ गया। 0 से जो तीसरे नंबर पर है वो इसका आंसर आपको आ गया, अर्थात HCF बराबर 51 आंसर। लोग देख सकते हैं कि ये इसका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ये भी क्वेश्चन आपको उसी तरह बनेगा, लेकिन ये आपको हल्का सा नहीं अलग बैठेगा और अलग बनेगा और उसी फार्मूला पर ये बनेगा। चलते हैं, अब बनाते हैं इसमें क्या कह जा रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णात्मक 6q प्लस 1 तथा यह 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी हमें ये बताया जा रहा है धनात्मक ये जो है इसी को हमको इसी पे बनाता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, इसी पे हमको ये इसका जो है ये हमको के रूप में, ये जो है धनात्मक के रूप में इसे हमें बनाना है और इसको उसी फॉर्मूला पर हल करना है। फिर चलते हैं। इससे पहले आपको एक चीज करना है, a बराबर BQ प्लस R, उसके नीचे आपको 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ऐसे यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको हल माना धनात्मक विषम रूप पुण्य बराबर A और भाज्य B बराबर 6।
यहाँ पे जो b है, ये आपको b का मान ये है 6। ये जो b है, b का मान आपको ये 6 है। यहाँ पे 6 आएगा b के यहाँ पर। उसके बाद शेष 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 r है। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे यूकेरियम विभाजित परिवेश से, फिर यहाँ पे यूकेरियम विभाजित का फॉर्मूला बैठेगा A बराबर BQ प्लस R। जब R बराबर 0 तब A बराबर 6Q प्लस 0 बराबर 6Q। फिर उसके बाद A बराबर 6Q प्लस 1। फिर A बराबर 6Q प्लस 2 फिर A बराबर 6Q प्लस 3। उसके बाद A बराबर 6Q प्लस 4। फिर उसके बाद A बराबर 6Q प्लस 5। फिर यहाँ पर 1 इसको मानना है, 2, फिर 3, 4, 5, फिर इसको 6। इसमें से धनात्मक कौन होगा, ऋणात्मक कौन होगा, हमको धनात्मक निकालना है और इसका आंसर आपको निकल जाएगा। इसमें 6 बराबर 1, 6 और 1 7 हुआ, ये धनात्मक हो गया, इससे कट जाएगा आपको। फिर ये 6 2 हो गया, आपको 6 और 2 8 होगा। 8 नहीं होगा आपको धनात्मक, ये ऋणात्मक होगा। और 6 3 ये आपको धनात्मक होगा, इस पे आपको होगा ये धनात्मक। फिर उसके बाद 6 प्लस 5 ये आपको धनात्मक होगा। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक कौन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अर्थात सभी 2, 4, 6 से पता चल रहा है कि किसी भी धनात्मक विश्व पूर्णांक 6Q 1 6Q प्लस 2 3 होगा, 6Q प्लस 5 होगा के रूप का होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। इसमें आपको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के
परेड को 32 सेनाओं वाले एक सेना बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सत्वों में मार्च करना है। उन सत्वों के अधिकतम संख्याओं क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें हमें ये कह रहा है कि ये जो 32 है इसमें आपको 32 सदस्यों के एक आरवी यानी 32 सदस्यों के हमें यहाँ पर अधिकतम संख्या कहा है तो HCF हमें निकालना है। अगर न्यूनतम संख्या अगर हमें कहे तो LCM निकालना है। हमें हमको HCF निकालना है। इसके पर HCF हमको 32 का निकालना है। हमें सबसे बड़ा मान रखना है A में। सबसे बड़ा मान A बराबर 616, B बराबर 32। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला बैठेगा A बराबर BQ प्लस R। फिर उसके बाद आपको 1600 A का मान 1600 है बराबर B का मान आपको 32 है गुने Q प्लस R। फिर ये दोनों का हम भाग करेंगे। भाग करने के बाद 32 616 32 16 नहीं कटेगा तो आपको यहाँ पे 32 एक बार में आया आपको काट फिर माइनस करना है। 6 में से 2 गया तो आपको 6 में से 2 6 यहाँ पे बच्चा आपको। फिर यहाँ पे 9 हुआ आपको। फिर 2 हो गया। फिर आपको 9 बार में आपको 288 आया। फिर यहाँ पे 8 0 0 ये R का मान हो गया। ये आपको Q का मान हो गया। आगे आपको यहाँ पे 1600 बराबर 32 गुने Q के जगह पे आपको 19 लिखना है। जो यहाँ पे आया है 19 लिखना है। फिर प्लस R के जगह पे आपको 8 लिखना है। फिर यहाँ पे ये आपको 32 इस तरफ आ जाएगा बराबर 8 गुने 4। फिर हमको यहाँ पे 32 8 का भाग करना है। 32 और 8 का 32 और 8 का भाग करना है। 8 दूनी 32 8 चौके 32 4 बार में 0 0 ये R का मान हो गया। ये आपको Q का मान हो गया। फिर आगे आपको 32 बराबर 8 यहाँ का 32 आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 8 आएगा गुने 4। Q का मान जो 4 आया आपको। फिर यहाँ पे 4 होगा बराबर। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ गया। जो 0 से
तीसरा नंबर पे हो वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। देखिए तीसरा नंबर पे आप 0 से तीसरा नंबर पे आपको 1 2 3 8 नंबर है, अर्थात HCF 8 आंसर। इस क्वेश्चन को आपको आंसर यहाँ पे आ गया है 8 आंसर होते आप लोग। इसका चौथा क्वेश्चन भी आ गया है। चौथा क्वेश्चन में चलते इसको हल करते हैं, उसी तरीका से हल होगा लेकिन ये आपको कुछ अलग तरीका से होगा। इसमें हमें ये दोनों का मान निकालना पड़ेगा, इस दोनों का निकालना पड़ेगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूकेरियम विभाजित प्रमेय का प्रयोग करने दर्शाने के किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक में के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूकेरियम विभाजित दर्शाने के लिए हमें धनात्मक पूर्णांक। चलते हैं आपको ये क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं कैसे ये क्वेश्चन हल होगा। आगे यहाँ पे इससे पहले आपको ये फार्मूला आपको यहाँ बैठेगा A बराबर BQ+R। इसके जगह पे आपको 3 बैठाना है, इसके जगह पे आपको M बैठाना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि सिद्ध करना है 3m+1 को। पे कैसे होगा, इससे पहले आपको मानना है माना धनात्मक पूर्णांक बराबर A भाजक B बराबर 3 शेष फल R बराबर 0 1 2। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूकेरियम विभाजित प्रमेय से A बराबर BQ+R जब बराबर R 0 1 तब A बराबर 3Q+0 दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें ये बताया जा रहा है कि पूर्णांक का वर्ग। हमें यहाँ पर ये जो है इसका हमको वर्ग निकालना है, पूर्णांक वर्ग, यानी ये हमें बताया जा रहा है निकालने के लिए। आपको यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको A² बराबर 3Q², फिर उसके बाद A² बराबर 3 गुने, इसको हम गुने के भाग में लिख सकते हैं, गुने में लिख सकते हैं 3 गुने 3Q² या 3Q² M रख
पर रखने पर ए स्क्वायर बराबर 3m संख्या 1। फिर उससे आगे आपको जब r बराबर 1 तब a बराबर 3q प्लस 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर फिर 2aq प्लस 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9q स्क्वायर बराबर 2 तिया 6 6q बराबर 1 q स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2q प्लस 1 या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रख पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 समीकरण 2 रखने पर समीकरण 1 वह समीकरण 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। ये 5वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। आपको हम चलते हैं, इसको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको यूकेरियम विभाजित परमेका का प्रयोग करने दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का दल धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें हमें इसका निकालना है आपको धन। इसमें हमको धन का बताया जा रहा है। इसके फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आपको निकलेगा। इससे पहले आपको धन का फॉर्मूला आपको बतला देते हैं। a प्लस बी स्क्वायर 3 बराबर a स्क्वायर 3 प्लस 3a स्क्वायर 2 प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3। ये आपको फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पे आपको ये क्वेश्चन हल होगा। धनात्मक का ये फार्मूला हो गया आपको। इसी पे आपको ये क्वेश्चन पूरा हल होगा। चलते हैं, आपको हल करके हम दिखाते हैं ये हल कैसे होगा। आपको सिद्ध करा है। MRE 9m वर 9m प्लस 1 9m
+8। फिर माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक बराबर b बराबर 9। फिर शेष फल r बराबर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 8 तक, .8 तक। फिर इसके नीचे आपको यू के यम विभाजित फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब बराबर आर बराबर 0 तब ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, तब दोनों तरफ धन रखने पर ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू। फिर आपको ए स्क्वायर बराबर 9 गुने 81 क्यू स्क्वायर 3। फिर यह 81 क्यू स्क्वायर 3 बराबर m रखने पर दोनों तरफ धन रखने पर ए स्क्वायर 3 बराबर 9 क्यू प्लस 1 स्क्वायर 3 बराबर ए स्क्वायर 3 बराबर 9 क्यू स्क्वायर 3 प्लस 3 स्क्वायर गुने 9 क्यू स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुने 9 क्यू गुने 1 प्लस 1 स्क्वायर 3। ए स्क्वायर 3 बराबर 9 क्यू स्क्वायर 3 प्लस 3 गुने 9 क्यू प्लस 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 9 क्यू गुने 1 प्लस 1 स्क्वायर 3। फिर हमें इस दोनों का बराबर ए स्क्वायर 2 बराबर 729 गुने पावर 3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर 2 प्लस 3 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर 9
81 क्यू स्क्वायर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 या 81 क्यू स्क्वायर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर 2 3 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1 समीकरण 2 रखने पर जब r बराबर 2 तब a बराबर 9q प्लस 2 दोनों तरफ धन रखने पर a स्क्वायर 3 9q प्लस 2 पे पावर 3 a 3 a पे पावर 3 बराबर 9q स्क्वायर 3 प्लस 3 गुने 9q पावर गुने 2 प्लस 3 गुने 9q गुने 2 पे पावर 2 गुने प्लस 2 पे पावर 3 a स्क्वायर 3 बराबर 9 दूनी 9 तिया 729 क्यू पावर 3 प्लस 48 486 गुने क्यू स्क्वायर प्लस 180 क्यू प्लस 8 दो तिया इसको 3 बार में 3 बार में पढ़ा जाएगा। 2 का 2 दूनी 4 4 का 4 4 दूनी 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर ये दोनों मिलाकर आपको फिर ये आएगा। फिर इसके नीचे आपको a स्क्वायर 3 बराबर 9 81 क्यू स्क्वायर 2 प्लस 54 क्यू स्क्वायर 2 प्लस 12 क्यू प्लस 8 ये सबको एक मान लेते हैं। इसी को हमें एक मानना है। ते हैं यह 81 क्यू स्क्वायर 2 प्लस 54 क्यू स्क्वायर 2 12 क्यू बराबर m रखने पर a स्क्वायर 3 बराबर 9m प्लस 8 समीकरण 3 रखने पर संख्या 1 एवं 2 और 3
संख्या यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जाने से पहले बच्चों लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सर को आप सपोर्ट करिए, तब हम आपको बोर्ड पर